नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। वो इम्पोर्टेंट न्यूज और नई न्यूज ऐसी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के भर्ती में जाने के लिए जब हम इंतजार करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जाएं, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रेड बी और आपका प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 निकले हैं। ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर 872 पद और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पद पे होगी ये भर्ती। ये आपका अभी न्यूज आया है। अभी हाल ही में टेंडर जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था आपका पुलिस आयोग ने। फिर अभी उसके आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे। इस न्यूज में क्या है वो देख लेते हैं। लखनऊ पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कंपनियों से निविदाएं मांगी हैं। निविदाएं मतलब आपका टेंडर मांगा हुआ है कि आ जाओ भाई, कौन एग्जाम करवा रहा है। फिर नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए इस बार परीक्षा में सेंध से बचने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हाइब्रिड मोड पे होगी। हाइब्रिड मोड क्या होता है भाई, आप सभी को पता है। हाइब्रिड मोड आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे और जो आपको आंसर लिखना होगा वो आपका ओएमआर सीट पे लिखना होगा। एक बात ध्यान रखना कि एक वक्त पे आप एक आंसर को देख पाओगे, क्योंकि अगर उस आंसर को स्किप किया, क्वेश्चन को स्किप किया, तो आप उस क्वेश्चन के पास दोबारा नहीं पहुंच पाओगे। तो उस क्वेश्चन को पूरा करके निकलना, तभी आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है। और हाँ, माउस वगैरह नहीं रहेगा तो कीबोर्ड से आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए देख लेना। इसके तहत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे, जबकि परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, आवेदन कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। परीक्षा कैसी होगी, ऑफलाइन होगी। क्लियर। उसके बाद ये अन्य भर्तियों के विषय में है। चलो इसके विषय में मैं आपको एक शॉर्ट एंड ब्रीफ बता देता हूं क्या चीज है। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और ग्रेड 2 की भर्ती आई हुई है। पोस्ट का नाम आपका एक में 55 भर्ती है और एक में आपका 872 भर्ती है। टोटल मिला के 927 भर्तियां हो जाएंगी आपके पास। और फॉर्म कब आएंगे, जैसे ही टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद फॉर्म आ जाएंगे आपके। फिर आगे देख लो, उम्र कितनी चाहिए, 18 से 28 साल की उम्र चाहिए होगी इसमें, कि 18 से ऊपर हो आप तो आप फॉर्म भर सकते हो, 28 साल तक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, एज रिलैक्सेशन जैसे उत्तर प्रदेश सरकार देती है बस उसी तरह एज रिलैक्सेशन देगी। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, ये जो नॉर्मल वाला एज रिलैक्सेशन है। अब मन में सवाल आता होगा कि भाई योग्यता क्या है, योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता सुन लो आपकी क्या है, आप 12th PCM से होने चाहिए और O लेवल या समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास 12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो और उसके बाद O लेवल भी साथ में हो। अच्छा, मान लो ये नहीं है आपके पास, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है आपके पास, तो क्या, तो उसको छोड़ो, फिर ऊपर वाले को छोड़ो, दूसरा ऑप्शन देखो। CS होने चाहिए, IT होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। 12th प्लस PCM वाला मैटर तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद O लेवल वाला मैटर समझ लेना। क्लियर है, ये आपकी योग्यता हो गई। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की अभी हम लोग ने बात करी न्यूज़पेपर को कटिंग को पढ़कर कि ये हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या क्या विषय, कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आएंगे आपके पास। तो रीजनिंग के आपके क्या 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। उसके बाद आपके कंप्यूटर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, प्रोग्रामर की भर्ती है, तो आपका क्या पूछा जाएगा, आपका यही तो पूछा जाएगा ना, कंप्यूटर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो ये 100 नंबर का आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 80 क्वेश्चन 100 नंबर का कैसे। तो आपको बता दें, एक प्रश्न आपका कितना 1.25 मार्क्स का होगा, इतना याद रखना। उसके बाद जीके जीएस की बात करोगे तो 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 नंबर के। टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 नंबर के। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटा यानी 150 मिनट। उसके अंदर आप लोग बढ़िया तरीके से आपका टैकल कर पाओगे। 160 क्वेश्चन 150 मिनट में ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। और प्लस पॉइंट तो ये है ना कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है, अंधी तुक्की जो मार के चले हो ऐसा मत करना, क्योंकि भाई अंधी तुक्की मारोगे तो किसी और के पास पद पहुंच जाएगा। आपको आप बता दूं कि आपका ये रीजनिंग की क्लास है। अगर रीजनिंग का इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हो तो SKM सर के इंडिविजुअल बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर और जीके जीएस के ऊपर आपकी चर्चाएं हो रही हैं, वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। बाकी अगर इसको कंबाइंड बैच के रूप में लेना चाहते हो तो हमारे कई सारे बैचेस चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो।
मैं डिस्प्ले करवा दूंगा उनको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका टाइपिंग इसके स्किल स्टेज 1 होगा, फिर उसके बाद स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट होगी, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी। उसके बाद हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी। किसके ऊपर? मंगल फॉन्ट के ऊपर। इतनी बात आप पता है, अगर आप टाइपिंग वगैरह जानते हो तो आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश आपका हिंदी में आपकी टाइपिंग का फॉन्ट ये है। क्लियर है? वेतन आपका लगभग 25,000 प्लस होगा। उसके बाद ट्रेनिंग आपकी कितनी होगी? 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और आपका क्या होगा? पोस्टिंग आपके खुद के जिले और उसके बाउंड्री वाले जिले के अलावा अगले किसी भी जिले में हो सकता है। ठीक है? फैजाबाद में हो, अकबरपुर को छोड़ो, टांडा में जाके जॉब ले लो, ऐसा समझना। इतनी बात क्लियर है? तो ये रहा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी निकली थी, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस, सिलेबस वगैरह हम आपको बिल्कुल जल्दी बताएंगे सारी चीजें। अगर कोई मन में डाउट हो तो सीधे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या क्या डाउट है, अगर कोई डाउट हो तो, वरना मुझे तो लगता है मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है? तो चलो, ये रहा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की डिटेल्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया पद है, 927 पद है, बहुत अच्छे लेवल की नौकरी है। जल्दी से जल्दी तैयारी करो और ज्वाइन कर लो वर्धनम एकेडमी के साथ में। ठीक है? तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।